जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैची धाम। जय श्री राम। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं बाबा जी महाराज के एक और चमत्कारिक और रोचक प्रसंग की ओर। आपने सुना होगा बाबा जी महाराज अगर गंगा से निकलते थे तो यमुना में मिलते थे, और अगर दिल्ली में होते थे तो वह नैनीताल में दिखाई दिया करते थे, और अगर वह भारत में हैं तो अमेरिका में भी दिखाई देते थे। इस तरह से बाबा जी महाराज का यह रोचक प्रसंग है आज का। बाबा जी महाराज को एक दिन अपने कुछ भक्तों के साथ में ट्रेन से यात्रा करने जाना पड़ा। बाबा जी महाराज ट्रेन से आगरा से झांसी जा रहे थे। एक दिन की बात है कि कुछ सेठ लोग महाराज जी को आगरा से झांसी के लिए उनके भक्तों के साथ ले जाने का व्यवस्था कर रहे थे, और गाड़ी में इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि गाड़ी में भक्तों को क्या, महाराज जी को भी इतने भक्त हो जाते हैं कि जगह नहीं मिल पाती है। तो जीआरपी के जो जर्नल होते हैं, इंचार्ज होते हैं, डॉक्टर महावीर सिंह अपने सिपाहियों की मदद से बाबा जी महाराज और उनके भक्तों को किसी तरह अलग अलग डिब्बों में बैठा देते हैं। बाबा जी महाराज को खिड़की के पास बैठाया गया था। डॉक्टर सिंह ने एक सिपाही को हिदायत दी थी कि सफ़र में बाबा जी महाराज का वह विशेष ध्यान रखेगा, और वह बाबा जी महाराज के और डॉक्टर महावीर सिंह बाबा जी महाराज से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातें करते रहे। इसी बीच में होता क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वह महावीर सिंह से मिन्नत करता है कि वह उसे खिड़की के रास्ते से गाड़ी के अंदर बैठा दे, क्योंकि उसको इस भीड़ में चढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वह भीड़ में चढ़ नहीं पाएगा। दरवाजे पर अति भीड़ के कारण वह गाड़ी में चढ़ ही नहीं पा रहा था। गाड़ी छूटने का समय भी हो चला था। अब वह चढ़े तो चढ़े कैसे। अब इतने में होता क्या है कि बाबा जी महाराज खिड़की से कूदकर बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते ही वह बाबा जी महाराज उस बूढ़े का हाथ पकड़ते हैं और उसको अपने हाथों से जहाँ पर बाबा जी महाराज की सीट होती है उसको वहाँ पर बैठा देते हैं। अब महावीर सिंह जी की जो चिंता है वह बढ़ जाती है कि बाबा जी महाराज को अब गाड़ी में जगह कैसे दिलाएंगे। इतने में गाड़ी चल देती है और बाबा महावीर जी सिंह के साथ में उनके घर के लिए चल देते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें करणवीर से कुछ काम है, उससे मिलना है। अब जब वह घर पहुंच जाते हैं, दिन भर वह करणवीर सिंह से बतियाते रहते हैं। जब रात का समय होता है, रात को खाना खाया और बाबा जी महाराज फिर पूछते हैं कि झांसी गाड़ी कितने समय तक पहुंचेगी। तब उन्हें बताया जाता है कि बाबा जी महाराज गाड़ी तो झांसी कुछ समय में पहुंचने ही वाली होगी। तो बाबा जी महाराज कहते हैं अच्छा, तो अब हम भी जा रहे हैं, और बाबा जी महाराज अब करणवीर सिंह के यहाँ से चल देते हैं। और जैसे ही बाबा जी महाराज घर से बाहर निकलते हैं, बाबा जी महाराज अंधेरे में अंतर्धान हो जाते हैं। जैसे ही बाबा जी महाराज अंतर्धान हुए तो करणवीर सिंह और महावीर सिंह जी सोचते हैं कि यह हुआ तो हुआ क्या। और दूसरे दिन पता लगता है कि जो ट्रेन में गार्ड होता है, जिसको महावीर सिंह ने बाबा जी महाराज की सेवा के लिए रखा था, वह बताता है कि बाबा जी महाराज उस गार्ड को ट्रेन में नहीं दिखाई दिए, लेकिन झांसी स्टेशन पर गाड़ी जैसे ही पहुंची तो बाबा जी महाराज के दर्शन वहां पर उन्हें हुए। इस तरह से बाबा जी महाराज की इस घटना को सुनकर महावीर सिंह और उनका जो परिवार था वह बाबा जी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई थी। तो बाबा जी महाराज के ऐसे चमत्कार उनके जीवन काल में होते आए हैं, और आज भी बाबा जी महाराज के चमत्कार हो रहे हैं उनके भक्तों के साथ में, और जो उनके भक्त नहीं हैं उनके साथ में भी। क्योंकि अगर उन्होंने बाबा जी महाराज को कहीं देखा है, कहीं उनका छवि चित्र देखा है और बाबा जी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा बन गई है, परंतु अभी वह सोच रहे हैं कि क्या करें, फिर भी उनके साथ चमत्कार हो रहे हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा अनीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।